गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रकाश ठाकुर आपका स्वागत करता हूं इंटेलिजेंट एकेडमी के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में। बच्चों, ये करंट अफेयर्स का लेक्चर है और आज मैं कवर करने वाला हूं रिसेंटली एक न्यूज हुआ है एस्ट्रॉइड एपोफिस के बारे में। एस्ट्रॉइड एपोफिस क्या है? तो एपोफिस का मतलब होता है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है तबाही का देवता, यानी कि चीज़ें बर्बाद कर देने वाला। आप जानते हो तबाही का देवता, नाम आता ही पता चलता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। तो एस्ट्रॉइड एपोफिस न्यूज में क्यों है रिसेंटली, इस बात को समझते हैं। देखिए, साइंटिस्ट का ये मानना था कि एस्ट्रॉइड एपोफिस जो है 3 से 5 मार्च के बीच में पृथ्वी से टकराने वाला है। ऐसा एक आशंका था, 100% एश्योरेंस नहीं था, इस वजह से ये न्यूज में आ गया। प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि एस्ट्रॉइड एपोफिस पृथ्वी के नज़दीक से गुजर गया लेकिन टकराया नहीं पृथ्वी से। अब कितने डिस्टेंस से गुजरा, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो 0.11 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से डिस्टेंस से गुजर गया। अब 0.11 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को अगर हम लोग किलोमीटर में बदलेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1.05 करोड़ किलोमीटर होगा। 1.05 करोड़ किलोमीटर से ये एस्ट्रॉइड एपोफिस पृथ्वी के नज़दीक से गुजर गया। अब यहाँ मैटर क्या है, देखिए, इससे और थोड़ा नज़दीक होगा तो क्या होगा कि पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एस्ट्रॉइड को अपनी तरफ खींच लेता और इस सिचुएशन में वो सिर्फ पृथ्वी से फिर टकरा जाता। ऐसा ही एक घटना हुआ था, ऐसा ही एक एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराया था जिसने डायनासोर्स का अंत कर दिया था। इसके वजह से डायनासोर्स पूरी तरह से ख़त्म हो गए, बर्बाद हो गए थे। सिर्फ एक एस्ट्रॉइड ने पूरी तरह से उसकी पूरी स्टोरी ही एंड कर दी थी डायनासोर्स का। तो अगर ऐसा कोई और एस्ट्रॉइड अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है हम इंसानों का भी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगा। तो ये खतरनाक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। टकराने का एक ऑप्शन था कि हो सकता है टकरा जाए, तो ये न्यूज़ में आ गया, इसलिए करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं। अब एस्ट्रॉइड क्या होता है पहले समझते हैं। देखिए, एस्ट्रॉइड को हिंदी में क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इसका मतलब होता है एक तरह से समझो कि पत्थर का टुकड़ा है ये, या मिनी प्लैनेट, छोटा सा प्लैनेट कह सकते हो, इसे ग्रह कह सकते हो, क्योंकि ये भी पृथ्वी जैसे या किसी और प्लैनेट जैसे सूर्य के, सन के चारों तरफ जो है ना चक्कर लगाता है, ठीक है, और उसी ड्यूरेशन में कभी कभी किसी दूसरे से भी टकरा जाता है। तो ये है एस्ट्रॉइड। अब एस्ट्रॉइड मेरे पीछे आप देखिए, एस्ट्रॉइड ही आ रहे हैं भाई, इतने सारे एस्ट्रॉइड ही है। तो ये एस्ट्रॉइड हो गया। उसके बाद होगा जो कुछ और फैक्ट्स हमें समझना है। साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवर, इस एस्ट्रॉइड का जो डिस्कवर है यानी कि इसकी खोज 2004 में हो गया था। ये लगभग 400 मीटर का है, ठीक है, लगभग 400 मीटर का ये एस्ट्रॉइड है। इसकी खोज 2004 में साइंटिस्टों ने कर ली। उस टाइम भी ऐसा लग रहा था कि शायद ये पृथ्वी से टकरा जाएगा। तो ये हो गया। अब एक और फैक्ट कि ये जो एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड एपोफिस, फिर से पृथ्वी के नज़दीक से कब गुजरेगा? तो ये इसका भी आंसर है 2029 में एस्ट्रॉइड एपोफिस फिर से रिटर्न होके गोल घूम के पृथ्वी के नज़दीक से गुजरेगा और हो सकता है उस टाइम टकराए। हालांकि कुछ भी एश्योर्ड नहीं है अभी, ठीक है, बस एक ऑप्शन है कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं। उसके बाद चलिए अब हम एक और बात समझ लेते हैं यहाँ पे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ करंट में आ गया। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, पृथ्वी और सूर्य। पृथ्वी, देखिए यहाँ पे मैं इधर भी देख लीजिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं हम लोग, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को अगर हम किलोमीटर में बदलेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली मतलब 15 जो है करोड़ किलोमीटर होता है। 15 करोड़ किलोमीटर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। तो ये भी फैक्ट्स कभी आ सकते हैं, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसे कहते हैं। तो क्या होगा, पृथ्वी और सन के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल्स टू होता है 15 करोड़ किलोमीटर। तो ये सारे फैक्ट्स था बच्चों जो हमने इस करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ा, ये सारी चीज़ें समझी। चलिए अब हम लोग कुछ और करंट अफेयर्स को स्टडी कर लेते हैं।